जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है हेरेटिक। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है और इस फिल्म में कई सारी थ्योरीज बताई गई हैं, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इस फिल्म में कुछ ऐसे ट्विस्ट भी हैं जो कि आपके होश उड़ा देंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मोर्मोन चर्च की दो सिस्टर्स दिखाई जाती हैं जिनके नाम होते हैं सिस्टर बार्न्स एंड सिस्टर पैक्सटन। ये दोनों एक बेंच पे बैठी होती हैं और वो अडल्ट बातें कर रही थी, जहाँ पैक्सटन बार्न्स से कहती है कि उसे उन लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है जो कि ऐसी गंदी वीडियोज़ में आती हैं और उनका कोई पर्पज़ नहीं होता लाइफ में। दोस्तों, सिस्टर पैक्सटन की पर्सनालिटी बिल्कुल इनोसेंट वाली थी क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिस्टर बार्न्स बहुत ही चतुर थी और उसने अपने काउंसलिंग से 7 लोगों को कन्विंस किया था उनके चर्च में आने के लिए। उसके बाद वो उस बंदे के घर जाने के लिए निकल जाती हैं जिसने उस चर्च में इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ लड़कियां मिलती हैं जो कि पैक्सटन के साथ एक प्रैंक करती हैं जिससे पैक्सटन को बुरा लगता है और वो रोने लगती है। लेकिन बार्न्स उससे कहती है कि उसे अपने लिए लड़ना सीखना होगा। जब वो उस घर के बाहर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वो घर शहर से बहुत ज़्यादा दूर है और वो अपनी बाइक को उस घर के फेंसिंग के बाहर पार्क कर देती हैं और उसे लॉक भी कर देती हैं। तभी अचानक वहाँ पर तेज़ आंधी आने लगती है और वहाँ पे बारिश भी हो रही थी और वो दोनों जब दरवाज़ा खटखटाती हैं तो एक बूढ़ा आदमी आता है उनके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए। वो उससे पूछती हैं कि क्या वो मिस्टर रीड है, तो वो कहता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। अब दोस्तों, मिस्टर रीड ने उस चर्च में इंटरेस्ट शो किया था। वो जानना चाहता था कि भगवान सच में है या नहीं, इसीलिए उसने उन सिस्टर्स को बुलाया था उसे कन्विंस करने के लिए। मिस्टर रीड उनसे कहता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो वो दोनों अंदर आ जाएं ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो, लेकिन वो दोनों कहती हैं कि उनके चर्च का एक रूल है कि अगर उसके घर में कोई लेडी नहीं है तो वो अंदर नहीं आ सकती। ये सुन के रीड उनसे कहता है कि उसकी बीवी घर में ही है जो कि किचन में ब्लूबेरी पाइज बना रही है और ये सुन के वो दोनों घर के अंदर आ जाती हैं। मिस्टर रीड उनके कोट ले लेता है और उसे अंदर जाके रख देता है और उसके बाद बाहर वो ड्रिंक्स लेकर आता है और उन्हें सर्व करता है। मिस्टर रीड उनसे कहता है कि वो जल्दी अपनी बीवी से उन्हें मिलवा देगा, लेकिन इससे पहले उसे उसके कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। वो उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों कहाँ से हैं, तो पैक्सटन उससे कहती है कि वो ऊता से है और सिस्टर बार्न्स फिलाडेल्फिया से है। उसके बाद वो पूछता है कि क्या वो दोनों चर्च में पली बड़ी हैं, तो वो दोनों कहती हैं कि हाँ, बचपन से ही वो दोनों चर्च में ही रही हैं। बार्न्स उसे ये भी बताती है कि उसकी जो माँ थी वो एक कॉन्वेंट थी और उन्होंने कई सारे चर्च में ऑडिशन दिया था अपने फेथ को पता लगाने के लिए। इस उनके रीड उनसे पूछता है कि उनके मुताबिक कौन सा रिलीजन सबसे सही है, तो वो दोनों इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। उसके बाद वो उन्हें बुक ऑफ मोर्मन दिखाता है। वो उनसे कहता है कि वो दोनों जोसेफ स्मिथ की तरह हैं जिसने कई सारे रिसर्च किए और उसने मोर्मन चर्च को डिस्कवर किया। एक रात उसको मोरोनी नाम की एंजल मिलने के लिए आई थी और उसके रिसर्च में उसने मदद भी करी थी और उसी बेसिस पे उसने बुक ऑफ मोर्मन्स लिखी। उसके बाद वो उनसे पूछता है कि ये सब बातें उन्हें सच लगती हैं या नहीं, तो वो दोनों कहती हैं कि उन्हें सारी बातें सच लगती हैं और उनका मानना है कि ईश्वर सच में है। तभी रीड बार्न्स के हाथ में स्टिचेस के मार्क्स देखता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर उसने कोई सर्जरी कराई है। वो उनसे पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि मरने के बाद भी कोई दुनिया है, तो वो कहती हैं कि उन्हें इस बारे में नहीं पता, लेकिन पैक्सटन उससे कहती है कि वो हमेशा से सोचती आई है कि जब वो मरेगी तो वो अपने आप को एक बटरफ्लाई में तब्दील कर देगी जो कि अपने लव्ड वंस की उंगली पे बैठेगी उसे बताने के लिए कि वो हमेशा उसके साथ है। उसके बाद वो उन दोनों से बहुपत्नी प्रथा के बारे में पूछता है, जिसका ये मतलब होता है कि एक आदमी के पास कई सारी बीवियाँ हों। उनसे पूछता है कि ऐसा करना सही है या गलत। सिस्टर पैक्सटन ये सुन के कहती है कि ये प्रथा उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये सुन के वो उन्हें बताता है कि दरअसल उनका खुद का चर्च ये प्रथा को फॉलो किया करता था, जहाँ पे एक आदमी के पास कई सारी बीवियाँ हुआ करती थी। ये सुन के बार्न्स उससे कहती है कि ये सच है कि उनके चर्च में ये रूल था, लेकिन इसीलिए किया गया था ताकि उनके मेंबरशिप्स बढ़ सकें, क्योंकि एक फैमिली में जितने मेंबर होंगे उतना उनका फ़ायदा होगा। ये सुन के रीड उससे कहता है कि उसका ये मानना नहीं है, बल्कि उसका मानना है कि जोसेफ स्मिथ एक मर्द था और उसने अपनी अय्याशी के लिए कई सारी बीवियाँ रखी हुई थी, इसीलिए उसको फॉलो करते हुए सभी लोग ऐसा ही करने लगे थे क्योंकि उसके पास पावर थी और उसको लोग फॉलो किया करते थे। और उसने अपनी पावर का फ़ायदा उठाकर कई सारी औरतों से शादी करी और उसे एक रिलीजियस एंगल दे दिया जिससे कि सभी लोग उसे फॉलो करने लगे। अब ये बात सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाती हैं और उन्हें ये पता चलता है कि मिस्टर रीड कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो रिलीजन के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसके बाद वो उनसे कहता है कि उसने हर एक रिलीजन को जानने की कोशिश करी, लेकिन वो इससे सिर्फ एक ही सोल्यूशन पर आया और वो आंसर था कि जितना ज़्यादा तुम रिलीजन को जानने की कोशिश करोगे उतना ही तुम उसे कम जानोगे। मतलब कोई भी रिलीजन इतना वास्ट है कि उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। ये सुन के वो दोनों सिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और उसके बाद वो उनसे कहता है कि अगर वो उसकी बीवी से मिलना चाहती हैं तो वो अंदर आ जाएं। वो तुरंत एक दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है, लेकिन उन दोनों को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी
और सिस्टर पैक्सटन जब उसके कैंडल को मोड़ती है तो उस पर लिखा हुआ था कि उस कैंडल में ब्लूबेरी की फ्रेग्रेंस है, और ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर उसकी कोई वाइफ नहीं है जो कि किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही है, बल्कि जो सुगंध आ रही थी वो उस कैंडल से आ रही थी। अब उन्हें वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है और वो तुरंत चर्च में कॉल करने का नाटक करती हैं और डिसाइड करती हैं कि वो दोनों यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन जब वो मेन डोर को खोलने की कोशिश करती हैं तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था और ना ही उनके फ़ोन में सिग्नल आ रहा था, क्योंकि मिस्टर रीड ने पहले ही बता रखा था कि उसकी घर की दीवारों के अंदर मेटल है और उसी वजह से यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते। अब ये दोनों अपने आप को उस घर के अंदर ट्रैप्ड पाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगी। लेकिन वो डिसाइड करती हैं कि वो रीड से और ज़्यादा बात करेंगी ताकि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ती हैं और रीड के रूम में जाती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि रीड ने उस कमरे को एक चर्च की तरह बना रखा था और वहाँ पर कई सारी किताबें मौजूद थीं। वो दोनों रीड से कहती हैं कि उन्हें चर्च वापस जाना है तो वो उसे यहाँ से जाने दें, लेकिन रीड उनसे कहता है कि अगर वो चाहें तो वो लीव कर सकती हैं। लेकिन वो फ्रंट डोर का दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा क्योंकि उस पर टाइमर लगा हुआ है और अब वो कल सुबह ही खुलेगा। उसे पूछती हैं कि आगे फ्रंट डोर पर टाइमर कौन लगाता है, तो वो उनसे कहता है कि अगर वो चाहें तो वो बाकी 2 डोर से जा सकती हैं। उनके सामने 2 दरवाजे नज़र आ रहे हैं और वो किसी एक से निकल जाएं। उसके बाद वो अपना कोट लेती हैं जिसके अंदर उन्हें बाइक की चाबी मिल जाती है और जब पैक्सटन एक दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है कि वो बेसमेंट में होकर जा रहा है, और जब वो दूसरा दरवाज़ा खोलती है तो वो भी बेसमेंट में ही जा रहा था। अब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों दरवाज़ों में से वो किससे बाहर निकल पाएंगी। इधर हम चर्च में फादर को देखते हैं जो कि वहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे और वो देखते हैं कि सिस्टर्स को वापस आए हुए बहुत टाइम हो गया है, इसलिए उन्हें उनकी चिंता होने लगती है और वो बर्फीले मौसम में ही बाहर निकल जाता है उन्हें ढूंढने के लिए। इधर वो सिस्टर्स देखती हैं कि वो अब ट्रैप हो चुकी हैं और वो सोचने लगती हैं कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगी। तभी उनकी नज़र एक शार्प लेटर ओपनर पे पड़ती है और वो चाहती हैं कि वो उसे चुरा लें ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। और मिस्टर रीड उन्हें यहाँ पर एक मोनोपोली नाम की गेम दिखाता है और उसी गेम जैसे सेम पैटर्न के वो कई और सारे गेम्स दिखाता है और उनसे कहता है कि ये सारे गेम्स एक ही पैटर्न में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें खरीदते हैं और बहुत ही अच्छे से खेलते हैं। वो दोनों उससे पूछती हैं कि आखिर वो इस बारे में उन्हें क्यों बता रहा है, तो कहता है कि ऐसे ही सेम रिलीजन्स भी होते हैं क्योंकि एक दूसरे के पैटर्न पे लिखे गए हैं। एक रिलीजन किसी ने बनाया तो दूसरे रिलीजन ने उसे कॉपी करके सेम चीज़ बना दी, चाहे वो जूडिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या फिर इस्लाम हो, सभी एक दूसरे के सेम पैटर्न पे बनाए गए हैं। उसके बाद उन तीनों की होली बुक्स भी टेबल पे रखता है और उनसे कहता है कि इन सभी बुक्स में सेम बातें लिखी गई हैं और इसका ये मतलब है कि जिस चर्च के लिए वो काम करती हैं वो असली नहीं है, वो फेक चर्च है जिसने किसी और की मान्यता पे अपना एक रिलीजन बनाया। उसके बाद वो क्रिश्चियन और मोमन माइथोलॉजी के बारे में उन्हें बताता है और उनसे कहता है कि वो अडेप्टेशन है किसी ओल्ड रिलीजन के। सिस्टर बार्न्स ये बात जानती थी कि वो उन्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि दरअसल वो बाइक के लॉक की चाबी उसके जेब में थी, लेकिन वो चाबी अब पैक्सटन की जेब में आ गई थी, यानी कि ज़रूर मिस्टर रीड ने उनकी चाबी के साथ कुछ किया है। वो दोनों उसका लेक्चर सुन के कहती हैं कि वो अब भी भगवान में विश्वास रखती हैं और उनका मानना है कि ईश्वर सच में होते हैं। ये सुन के मिस्टर रीड एक दरवाजे पर बिलीफ लिख देता है और दूसरे दरवाजे पर डिसबिलीफ लिख देता है, और अगर वो भगवान में विश्वास रखती हैं तो वो एक दरवाजे को चूज़ करें और वो देखेगा कि भगवान उन्हें सही राह दिखाता है या नहीं। अब वो दोनों विश्वास करके बिलीफ वाले दरवाजे के अंदर चली जाती हैं और मिस्टर रीड बाहर से उनका दरवाज़ा बंद कर देता है। अंदर काफ़ी अंधेरा होता है तो वो फ़ोन का टॉर्च चलाती हैं और जब वो अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर एक टेबल और चेयर पड़ी हुई है जिसकी मदद से वो ऊपर की खिड़की तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही लकड़ी टूटती है जिसे कि बार्न्स साइड में रख देती है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए बार्न्स पैक्सटन को वो लेटर ओपनर देती है और उससे कहती है कि वो इसे छुपा कर रखे, और जब वो कोड वर्ड बोले मैजिकल अंडरवेयर तो वो उससे रीड को स्टैब कर दे जिससे वो मर जाएगा और वो दोनों यहाँ से भाग सकेंगी। अब कुछ देर बाद वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि कपड़े से पूरी तरह कवर्ड थी और वो अपने साथ एक जहरीली पाई लेकर आई थी। तभी वो नीचे बैठ के प्रेयर्स करने लगती है और रीड उन्हें बताता है कि दरअसल वो एक प्रॉफिट है और उसने उन लोगों को ये दिखाने के लिए भेजा है कि आफ्टर लाइफ कैसी होती है। वो औरत यहाँ पे वो जहरीली पाई खाएगी और उसके बाद वो मर जाएगी और उसके मरने के बाद वो जिंदा होगी और उनको बताएगी कि आफ्टर लाइफ कैसी होती है। मिस्टर रीड ने अपने घर का एक मॉडल भी बना रखा था और वो उन दोनों को अपना पुतला मान रहा था और उनको वहीं पर प्लेस कर रहा था जहाँ भी वो चाहता था। जब वो लेडी प्रेयर कर रही होती है तो बार्न्स दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि वो दोनों दरवाजे बेसमेंट में ही खुलते थे, चाहे वो बिलीफ हो या डिसबिलीफ। तभी गेट के नीचे से उसे एक माचिस नज़र आती है जिसकी मदद से वो वहाँ पर आग लगा सकती थी, लेकिन वो माचिस काफ़ी दूर थी जिसे वो नहीं ले सकती थी, इसीलिए वो नीचे आ जाती है और रीड की बातें सुनने लगती हैं।
तभी वो प्रॉफिट उठती है और उस पाई को खा लेती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रीड उनसे कहता है कि वो उसकी नस और सांसें चेक करें कि वो चल रही हैं या नहीं। तो वो उसे चेक करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मर चुकी है। अब रीड उनसे कहता है कि वो वेट करें, वो दोबारा से जिंदा होगी और उन्हें बताएगी कि उसने आफ्टर लाइफ में क्या देखा। तभी अचानक रीड के घर की घंटी बजती है और समझ जाती हैं कि ज़रूर वो फादर होंगे जो कि उन्हें ढूंढने के लिए आए हैं। रीड जब दरवाज़ा खोलता है तो फादर उससे उन लड़कियों के बारे में पूछता है। तो वो उससे कहता है कि वो दोनों यहाँ पर नहीं आई थी। अब मौका देखकर वो दोनों दरवाजे के पास जाती हैं और कारपेट की मदद से उस मैचेस को अपने पास लाने लगती हैं। और जब वो मैचेस उनके पास आ जाती हैं तो वो मैचेस को नीचे लेकर जाती हैं और उसे जलाने की कोशिश करने लगती हैं ताकि वो उस गड्ढे में उसे डाल सकें, जिससे कि वहाँ पे आग लग जाए और फादर को पता चल जाए कि वो वहाँ पर ट्रैप्ड हैं। लेकिन फादर को वो दोनों वहाँ पर नहीं मिली थी, इसीलिए वो वहाँ से चला गया था। और तभी अचानक वो प्रॉफिट जो कि मरी हुई थी वो जिंदा हो जाती है और उनके पास आकर वो डिस्क्राइब करती है कि उसने आफ्टर लाइफ में क्या देखा। वो कहती है कि उसने सफ़ेद क्लाउड देखा जो कि हेवन नहीं था। और ये कहने के बाद वो उन दोनों से कहती है कि ये रियल नहीं है। अब सुन के मिस्टर रीड वहाँ पर आता है और उसको वहाँ से ले जाता है और अब वो उन दोनों से पूछता है कि आखिर उन्होंने क्या विटनेस किया। सिस्टर बार्न्स उससे कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ये क्या देख लिया। उसे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, क्योंकि वो जो लेडी थी वो मर चुकी थी। उससे कहती है कि उसे लगता है कि ये उसकी ट्रिक है, एक ऐसी मैजिक ट्रिक जिसमें सांस और पल्सेस रुक जाती हैं और कुछ देर बाद वो जिंदा हो गई, ये दिखाने के लिए कि ये एक मिरेकल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस हो, क्योंकि बचपन में उसका भी एक बार नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था और उसने ऐसी ही कुछ चीज़ें हेलुसिनेट करी थी। तो हो सकता है कि उस लेडी ने भी हेलुसिनेट किया हो। अब ये कह के बार्न्स रीड को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है और तभी वो पैक्सटन को मैजिकल अंडरवेयर कहती है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। लेकिन जैसे ही पैक्सटन रीड पे अटैक करने वाली होती है तो रीड अपनी जेब से पेपर कटर निकालता है और वो बार्न्स का गला काट देता है, जिससे उसके गर्दन से खून निकलने लगता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। पैक्सटन देख के उससे पूछती है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। तो वो उसे बताता है कि दरअसल बार्न्स रियल नहीं है। उसे सर्जरी वाले हाथ से एक मेटल निकालता है और उसे देता है और उसे कहता है कि ये सभी एक सिमुलेटेड रियलिटी है और ये जो उसके अंदर से मेटल निकला है ये उसकी चिप थी। पैक्सटन उससे कहती है कि उसका मानना है कि ये चिप नहीं है बल्कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है बर्थ कंट्रोल के लिए। और उससे ये भी कहती है कि उसे पता है कि उसने यहाँ पर वो प्रॉफिट वाला मैजिक कैसे किया। उसे बताती है कि दरअसल जो लेडी पहले आई थी और जो बाद में आई वो दोनों अलग थी और जब पहली लेडी वहाँ पर आई तो वो पाई खाकर मर गई और जब वो माचिस लेने के लिए ऊपर गए तो वो लेडीज़ बदल गई। उसकी जगह पे कोई और लेडी आ गई जो कि उसी की तरह दिखती थी और पहली वाली लेडी की लाश को वो सीक्रेट पैसेज के थ्रू कहीं पर ले गया। उसने उन दोनों का बैठने का तरीका देखा था और दोनों ही अलग था, जिससे साबित होता है कि वो दोनों अलग लेडीज़ थीं। ये सुन के रीड उससे कहता है कि वो साबित कैसे कर सकती है कि ये सच है। तो वो उससे कहती है कि ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट पैसेज होगा। रीड उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई भी सीक्रेट पैसेज नहीं है, लेकिन तभी पैक्सटन को टेबल के नीचे एक पैसेज नज़र आता है और जब वो उस पैसेज को खोलती है तो उसके नीचे चली जाती है और उसे कहती है कि वो जानती थी कि ये सब कुछ उसका बनाया हुआ है। वहीं पर वो उस लेडी की लाश को भी देखती है जो कि पहली वाली लेडी थी और रीड देखकर खुश होता है और उसके दरवाजे को बंद कर देता है। यानी कि दोस्तों पैक्सटन इनोसेंट जरूर थी लेकिन वो काफ़ी दिमागदार भी थी और वो रीड के प्लान को समझ गई थी और रीड यही चाहता था कि वो समझे कि हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है और जो भी रिलीजन्स हैं वहाँ पर सिर्फ अंधा फॉलो किया जाता है और कोई भी उस रिलीजन पे सवाल नहीं उठाता कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। अब पैक्सटन वहाँ पे कई सारे गेट्स के अंदर जाती है और एक गेट के आगे उसे अपने साइकिल का लॉक लगा हुआ नजर आता है। तो चाबी से एक लॉक को खोलती है और वो एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पे वो देखती है कि केज के अंदर कई सारी लड़कियों को उसने बंदी बना रखा था। तभी मिस्टर रीड वहाँ पर आता है और वो पैक्सटन से पूछता है कि अब तो उसे पता चल गया हुआ कि असली रिलीजन कौन सा है जो कि सच्चा है। पैक्सटन उससे कहती है कि वो सब कुछ समझ चुकी है और जब वो लोग यहाँ पे आए थे तो उसने तब से ही प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। उसने उनके कोट लिए जिसके अंदर बाइक की चाबी थी और उन चाबी की मदद से उसने साइकिल को अनलॉक किया और कहीं पे छुपा दिया क्योंकि वो जानता था कि उन्हें ढूंढते हुए कोई ना कोई ज़रूर आएगा। उसके बाद उसने उन लोगों को वही चीज़ कराई जो वो चाहता था और ये सब पहले से ही प्लान्ड था और सब कुछ उसके कंट्रोल में था। तो सभी रिलीजन में से जो असली रिलीजन है वो कंट्रोल है, यानी कि जिस किसी भी रिलीजन को हम लोग फॉलो करते हैं वो सभी हमारी सोच नहीं है बल्कि वो कंट्रोल करी जा रही है रिलीजन द्वारा। ये सुन के मिस्टर रीड खुश हो जाता है और उसे कहता है कि उसे खुशी है कि वो जान गई है कि कंट्रोल ही एक रिलीजन है और हम सब उन रिलीजन के कठपुतली हैं जिसे वो रिलीजन कंट्रोल कर रहा है। तभी पैक्सटन वो लेटर ओपनर निकालती है और रीड के गले के आर पार कर देती है जिससे कि रीड के गले से खून निकलने लगता है और वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करती है
और जब वो रीड के रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर वो घर का मॉडल देखती है। उसके बाद वो वापस से बेसमेंट में जाती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि हर एक दरवाज़ा एक दूसरे के दरवाजे से जॉइंट है, यानी कि उस घर में वो गोल गोल घूमती रहेगी और वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। तभी रीड उसके पास आ जाता है और उसके पेट में स्टैब कर देता है, जिससे कि वो भी जख्मी हो जाती है और ज़मीन पे गिर जाती है। और उसके बाद रीड उससे कहता है कि वो प्रे करें उन दोनों के लिए। और जब वो प्रेयर करना स्टार्ट करती है तो रीड उसके पास आके उसका गला काटने के लिए आता है, लेकिन तभी बांझ उठती है और एक लकड़ी उठाकर उसके गले पे मार देती है, जिससे रीड की मौत हो जाती है। पैक्सटन बांझ को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन अगले ही क्षण बांझ की मौत हो जाती है। उसके बाद पैक्सटन वापस से ऊपर जाती है और उस नक्शे को देखती है। तभी उस मॉडल में उसे एक छोटी सी खिड़की नज़र आती है और वो उस खिड़की के पास जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। और तभी वो एक बटरफ्लाई को देखती है जो कि उसकी उंगलियों पे आके बैठ जाती है, जैसे कि वो जान पाती है कि वो बांझ है जो कि उसे बताने आई है कि वो हमेशा उसके साथ है। और उसके बाद अचानक से वो बटरफ्लाई वैनिश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे बड़ा रिलीजन कंट्रोल है और वही एक कंट्रोल है जिसकी वजह से हम सभी रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, इसीलिए मैं इस पर कोई भी डिबेट नहीं करना चाहूँगा। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म की एंडिंग से दो थ्योरीज निकल के आती हैं। पहली थ्योरी ये निकल के आती है कि वो बटरफ्लाई कोई और नहीं बल्कि वो पैक्सटन ही है, क्योंकि पैक्सटन ने ये कहा था कि जब वो मरेगी तो बटरफ्लाई के रूप में अपने लव्ड वंस के उंगली पर बैठी होगी। पहली थ्योरी ये कहती है कि दरअसल ये उसका एक इल्यूजन है, यानी कि असली में उसका ब्लड लॉस हो गया था और वो मर चुकी है, और वो सीन ये दर्शाता है कि उसकी आत्मा अब फ्री हो गई है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो जो बटरफ्लाई है वो बांझ है, क्योंकि रीड को जान से मारने के बाद बांझ की भी मौत हो गई थी, और जब पैक्सटन बाहर निकली तो रीड बटरफ्लाई के रूप में उसकी उंगली पर बैठी, जो कि ये दर्शाता है कि वो हमेशा उसके साथ है। लेकिन अगले ही क्षण वो बटरफ्लाई गायब हो जाती है। इसीलिए बात क्लियर नहीं करी जा सकती इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।